तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट केस टू स्लोप फॉर्म हो गया था, केस टू है आपका पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। देखिए पॉइंट फॉर्म क्या होती है, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट के इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर, इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर कोई लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर, जो अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो मैंने शॉर्टकट बताया था एक्स स्क्वायर को हम क्या रख देते हैं x1, वाई स्क्वायर को हम y1 रख देते हैं, और x होता है तो x की जगह x प्लस x1/2, और y की जगह हम y प्लस y1/2 रख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह हमने रख दिया x1/a², y की जगह रख दिया y1/b² इज इक्वल टू 1। ये जहाँ पर x1 y1 आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर x1 y1 हो गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए ये तो हो गई आपकी, ये वाला तो हो गया आपका पॉइंट फॉर्म में। अगर मैं केस थ्री यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करता हूँ, केस 3 यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करता हूँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये जो पैरामीटर होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। इसके पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, ए कॉस फाई और बी साइन फाई, एलिप्स के x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो एलिप्स के जो इक्वेशन क्या होती है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। अब यहाँ पर x1 y1 क्या है, a cos फाई x1 है अपॉन a² प्लस y1 क्या है आपका b साइन फाई अपॉन b² इक्वल टू 1। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x अपॉन a cos फाई प्लस y अपॉन b साइन फाई इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो गया आंसर, नोट करिए। क्वेश्चन है हमारा, इफ द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू √7 touches the ellipse touches the ellipse 3x square plus 4y square equal to 1, then find the point of contact। तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो क्वेश्चन को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो एक लाइन आपको दे रखी है, लाइन का इक्वेशन हमें पता है, आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है कि किस पॉइंट पर ये टच कर रही है, और लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू √7। अब देखिए अगर ये x1 y1 पॉइंट पे टच कर रही है, एलिप्स दे रखा है 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1, एलिप्स आपको ये दे रखा है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो मैं भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, x² की जगह क्या रख सकते हैं हम, x(x1) और y² की जगह y(y1)। क्लियर है सबको। तो ये यस। यस ये सर। टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, और टेंजेंट का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू √7। तो अगर दोनों लाइनें सेम कर्व को, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, अगर ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर x का जो इनके कॉफिशिएंट का रेशो क्या होता है, सेम। ऊपर वाली लाइन में x का कॉफिशिएंट 3x1 है, नीचे 3 है, यहाँ पर 4y1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे √7। तो कॉफिशिएंट का रेशो सेम होता है। तो x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 1/√7। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपका 1/√7 और 1/√7, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। नोट करिए।
अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ द foot of perpendicular drawn from center upon any tangent to the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सिंगेज में जेई मेन के क्वेश्चंस रहते हैं, करते हो ना आप लोग उनको? चलिए कर लोगे बाद में। चलिए, तो ये कोई टेंजेंट है, टेंजेंट पे आपने सेंटर जो है इसका, सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आपसे बोल रहा है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पी, मान लीजिए एच के, इसका लोकस आपको क्या करना है, निकालना है। यानी एच के का लोकस निकालना है आपको, सीधा सीधा ये दे रखा है। तो सेंटर एलिप्स का क्या होता है, 0 0। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं जानता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो एच के इस पॉइंट से ये टेंजेंट जो एच के से पास कर रही है, तो टेंजेंट जो पास कर रही है आपका एच के से पास कर रही है। तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ए बी तो हम ले सकते हैं, क्योंकि ए भी आंसर में आ सकता है, एलिप्स के इक्वेशन में होता है। लेकिन एम आपको हटाना पड़ेगा। अब देखिए एम कैसे हटाना है, यहाँ से आप ओपी का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ओपी, ओ पॉइंट आपके पास है, पी पॉइंट आपके पास है, तो स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ओपी जो है, ओपी किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट का स्लोप माइनस एच बाई के हो जाएगा। बिल्कुल, टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस एच बाई के। तो यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, ये आ रही है के माइनस एम एच इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, के इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर। एम का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं एच के की फॉर्म में। तो के इज इक्वल टू, एम का वैल्यू है माइनस एच अपॉन के इंटू एच प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया माइनस एच स्क्वायर अपॉन के, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से के इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर, के एलसीएम आ जाएगा क्योंकि ये है, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के स्क्वायर। वैसे तो आंसर ये लिखा जा सकता है, पर चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये इधर गया के स्क्वायर, एच स्क्वायर इधर आएगा तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के स्क्वायर। लोकस लिख रहे हैं अब हम, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं पहले, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब लोकस लिखने के लिए एच को एक्स में रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, नोट करिए। क्वेश्चन 5, फाइंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स on the ellipse 16x square plus 11y square is equal to 256, where the common tangent to it
where the common tangent to it and the circle x square plus y square minus 2x equal to 15 touch. देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ कर दूं तो एलिप्स जो है और एक सर्कल है, तो एलिप्स पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की जो एक दूसरे सर्कल को भी टच कर रही है, ऐसा ही आपसे बोला गया है। तो बोल रहा है एलिप्स पे वो पॉइंट फाइंड आउट करिए, ये जो पी पॉइंट है ये एलिप्स वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एलिप्स पे कोई भी पॉइंट, मैंने आपको सिखाया था एलिप्स पे कोई भी पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, a cos phi b sin phi ले सकते हैं, ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यानी कि एलिप्स पे मैंने लिया पॉइंट, तो सबसे पहले a और b की वैल्यू एलिप्स से हमें निकालनी पड़ेगी। एलिप्स क्या है, 16x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर इक्वल टू 256। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, 16 से 256 कैंसिल हो जाएगा, ये 11y स्क्वायर अपॉन 256 इक्वल टू 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये y स्क्वायर अपॉन 256 क्या हो गया आपका 16 अपॉन रूट 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो P पॉइंट है आप क्या ले सकते हो, a cos phi यानी 4 cos phi और b sin phi यानी b sin phi हम ले सकते हैं 16 अपॉन रूट 11 sin phi। क्लियरिटी है आपको? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन मैंने लिखना सिखाया है अभी अभी आपको कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर पता होते हैं तो x अपॉन a cos phi प्लस y अपॉन b sin phi इज इक्वल टू 1 होता है। तो x तो आपका कितना आ रहा है 4 cos phi अपॉन, एक मिनट यहाँ पे, यहाँ आप पे हम नए मेथड से करा रहे हो? हाँ जी, नए मेथड से करा रहे हो? नहीं नए मेथड से नहीं है, चलो उसी से करा, वो नया मेथड नहीं है। चलो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो एक्स एक्स वन कितना है 4 cos फाइव अपॉन ए सर अगर स्क्वायर। उस पॉइंट उस इक्वेशन से करते तो बेटा उससे भी हो सकता है, कोई एक ही बात है ना दोनों तो, प्लस वाई वाई वन, एक ही बात है दोनों ना। वाई वाई वन कितना है 16 अपॉन रूट 11 साइन फाइव, बी स्क्वायर कितना है आपका 256 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। तो यह आ गया x अपॉन 4 cos फाइव प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस रूट 11 अपॉन 16 साइन फाइव इज इक्वल टू 1। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? अब ये लाइन, ये तो इसकी टेंजेंट हो गई एलिप्स की, ये वाली लाइन अब ये सर्कल को टच कर रही है। अब कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच करती है तो आप कंडीशन जानते हैं, सर्कल को टच करने की कंडीशन क्या होती है, इसका सेंटर क्या है 1,0 और 1, रेडियस 1 प्लस 15 यानी रेडियस 4। यानी ये 4 लाइन अगर कुछ कहना चाह रहा है कोई, आपको ये पॉइंट निकालने के लिए किसको निकालना पड़ेगा, फाई को निकालना पड़ेगा ना, फाई एंगल कितना है। अब देखिए ये अगर इस सर्कल को टच कर रही है तो 10 से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो 10 से इस लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ किया इस लाइन पर तो क्या आ जाएगा, x की जगह 1 रखा तो cos फाइव 1/4 cos फाइव और प्लस y की जगह 0 रखा, ये -1 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 5 अपॉन 16 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका रूट 11 अपॉन 16, तो क्या हो जाएगा 11 अपॉन 256 साइन स्क्वायर 5। अरे क्लियर है? यस सर। इज इक्वल टू रेडियस 4 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ रहा है 1/4 cos 5
यहाँ चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लेंगे यहाँ पे ऊपर वाले में, तो cos फाइव माइनस 4, ये इधर चला जाएगा तो 4 अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर 5/16 प्लस 11 अपॉन 256 साइन स्क्वायर 5। ये सब इसलिए कि 5 आ जाए बस। अब देखिए ये दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो cos 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 4 इंटू, ये सॉरी ये भी 16 हो जाएगा, 16 इंटू ये हो गया cos स्क्वायर 5/16 प्लस का 11 अपॉन 256 साइन स्क्वायर 5। अब देखिए 16 से 16 इंटू 16 ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 256 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 16 cos स्क्वायर 5 प्लस 11 साइन स्क्वायर 5, ये हो गया cos 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह भी कम है, cos 4 cos स्क्वायर 5 प्लस 8 cos 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, फैक्टर किए तो 2 cos 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 cos 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 किया तो cos 5 1/2 आ गया, इसको 0 किया तो cos 5 माइनस 5/2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, cos की वैल्यू -1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है। तो cos 5 अगर 1/2 हो जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1/2 किस पर होता है बच्चे, प्लस माइनस 5/3 पर होता है, प्लस 5/3 पर भी होता है और माइनस 5/3 पर भी होता है। अब अगर यहाँ हम ये P पॉइंट निकालते हैं तो देखिए प्लस 5/3 और माइनस 5/3 अगर आप रखते हैं तो प्लस 5/3 रखा तो ये 2 हो जाएगा, अरे क्लियर है, cos 30 डिग्री ये हो गया, और माइनस रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8√3/11, क्योंकि साइन में प्लस रखोगे तो ये आएगा, माइनस रखोगे तो माइनस आएगा, तो ये P पॉइंट आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन है, show that the locus of midpoints of the portion of the tangents to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 intercepted between the axes is a square y square plus b square x square is equal to 4x square y square, a square y square plus b square x square is equal to 4x square y square। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो अगर क्वेश्चन का अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो एलिप्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स दिया हुआ है। अब आपसे क्या बोल रहा है, इसके किसी पॉइंट आपने पी x1 y1 पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो अगर आपने पी x1 y1 पर टेंजेंट ड्रॉ की तो ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ये x1 y1 पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बताएंगे जरा। y इक्वल mx प्लस अंडर a स्क्वायर b स्लोप स्क्वायर फॉर्म में प्लस नहीं, c। मैं आपसे एक बात रिपीट करके बोल रहा हूँ कि x1 y1 पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, क्लियर है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट तो आपकी बन गई, अब मैं केवल टेंजेंट ही बना रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये जो आपने टेंजेंट बनाई है, ये जो आपने टेंजेंट बनाई है, ये मान लीजिए ए पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये टेंजेंट का इक्वेशन नंबर 1 शो कर रहा है। इसके मिड पॉइंट का लोकस आप बताइए,
ये आपसे बोला गया है इसके मिड पॉइंट का लोकस बताइए। तो इसका मिड पॉइंट मैंने क्या ले लिया, h कॉमा k। क्लियर है मेरी बात? किसका लोकस निकालने को बोल रहा है? यस सर। तो लाइन को पढ़िए, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एलिप्स इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। तो दोनों एक्सिस के बीच में ए बी पार्ट आ रहा है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। अब देखिए इसके मिड पॉइंट का लोकस अगर निकालना है तो हमारे पास एच के होना चाहिए। अब हमारे पास एच के ए भी नहीं है, तो ए पॉइंट क्या मैं निकाल सकता हूँ? यस। बिल्कुल निकाल सकता हूँ। लाइन में क्या पुट कर दूं? इस लाइन में y इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो x1 क्या आ सर जाएगा? जो इसका मिड पॉइंट है वही क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? नहीं नहीं नहीं, मिड ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग है। इससे तो आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है। आपसे ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपकी बन गई, इस पर इसके मिड पॉइंट का लोकस, इसके मिड पॉइंट का लोकस जो एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में ए बी है ना। ठीक है, नहीं समझे? समझ। चलिए अब देखिए, ये हो गया ए पॉइंट निकाल लेता हूँ। ए पॉइंट जो भी होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन x1। तो यह आ गया ए स्क्वायर अपॉन x1। बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट के लिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक और तरीके से करा दूंगा इसको, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो लाइन में x इक्वल टू 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन y1। ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन y1। अब मुझे बताइए, क्या मिड पॉइंट तुम लोग निकाल सकते हो? यस। यस। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन x1 प्लस कौन? 0 अपॉन 2। गौरव, a square by 2x1 b square by 2y1। यह आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2x1 बी स्क्वायर अपॉन 2y1। और ये मिड पॉइंट आपको दे रखा है किसके बराबर है, एच के? h equals a square by 2x1, यानी h k इक्वल टू आ equals गया b ए square by स्क्वायर अपॉन 2x1 और k इज इक्वल टू आ गया b स्क्वायर अपॉन 2y1। अब देखिए ये x1 y1 आपने एज्यूम किया था, क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन 2h, और y1 की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन 2k। अब देखिए जो इक्वेशन आ रही है अब यहाँ पर इसको कैसे निकाल सकते हो आप? अब जो x1 y1 जो है किस में लाई कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे x1 y1 किस पे लाई कर रहे हैं, एलिप्स पे लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यस। तो x1 y1 इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर। बिल्कुल एच के में संबंध चाहिए था आपको, तो यानी क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x1 y1 की वैल्यू यहाँ पर अगर हमने पुट कर दी एलिप्स में, तो आपका क्या आ जाएगा, x1 की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2h का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2k का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया a4 अपॉन 4h स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस b4 अपॉन 4k स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, h को x रख दीजिए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, जो मांगा है वही आ जाएगा, नोट करिए। यहाँ पर ये मान लेते हैं ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos फाइव b sin फाइव। तो ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, दूसरे मेथड से क्वेश्चन अगर इसी को करें तो ये हो जाएगी x अपॉन a cos फाइव। तो टेंजेंट का इक्वेशन जो हो जाएगा वो x अपॉन a cos फाइव प्लस y अपॉन b sin फाइव इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो टेंजेंट है इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो जो भी टेंजेंट है इसका मिड पॉइंट एच के ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम ए पॉइंट निकाल सकते हैं। ए पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं भाई, ए पॉइंट पर अगर लाइन कट कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा,
और बी पॉइंट पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो लाइन आपकी आ रही है एक्स अपॉन ए कॉस फाई प्लस वाई अपॉन बी साइन फाई। मुझे एक बात बताइए कि फॉर ए पॉइंट के लिए क्या करोगे आप लोग, y को 0 किया, x अपॉन ए कॉस फाई इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन कॉस फाई हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a अपॉन कॉस फाई। फॉर बी पॉइंट x कोऑर्डिनेट को 0 रखा लाइन में, तो y अपॉन बी साइन फाई इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, b अपॉन साइन फाई। तो यह आ गया आपका b अपॉन साइन फाई। तो अब आप देखिए यहाँ पर, क्या तुम Q पॉइंट तुम लोग निकाल सकते हो अपने हिसाब से, मिड पॉइंट ही तो होगा। यस सर। a अपॉन कॉस फाई प्लस 0 अपॉन 2, b अपॉन साइन फाई प्लस 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा a अपॉन 2 कॉस फाई b अपॉन 2 साइन फाई इज इक्वल टू, अब Q पॉइंट तुम्हें पहले से मालूम है h के है, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन 2 कॉस फाई और k क्या हो गया, b अपॉन 2 साइन फाई। तो यहाँ से बच्चे अब हमें फाई हटाना है, तो cos फाई इज इक्वल टू a अपॉन 2h हो गया और sin फाई इक्वल टू b अपॉन 2h। मुझे बताओ कैसे हटा सकते हो फाई। स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें। बिल्कुल, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, यहाँ हो गया a स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो a स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो लोकस हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर।